बच्चों, हम 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रश्नमाला 1.4 के उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए हमारा उदाहरण क्या कहता है। उदाहरण नंबर 29, सिद्ध कीजिए कि आर में योग, अंतर और गुणा द्विधारी संक्रियाएं हैं। एक तो आपको आर में, आर मतलब आपका वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में आपको 3 संक्रियाओं की बात करनी है, एक तो योग की, एक अंतर की और एक गुणा की। ये संक्रियाएं द्विधारी हैं या नहीं ये बताना है, तो ये बात करेंगे। फिर आगे कहते हैं किंतु भाग आर में, यानी कि वास्तविक संख्याओं में जो भाग की संक्रिया होती है वो द्विधारी संक्रिया नहीं है, ये भी हमें सिद्ध करके बताना है। फिर कहते हैं कि साथ ही सिद्ध कीजिए कि भाग शून्येतर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर नोट में द्विधारी संक्रिया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि शून्येतर संख्याएं आपको पहले भी बताई गई हैं, जिसमें कि शून्य अवेलेबल नहीं होता है, शून्य विद्यमान नहीं होता है, यानी कि आर नोट से जिसे हम प्रदर्शित करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे, देखिए एक स्लाइड ले लेते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं योग की संक्रिया की। तो योग की संक्रिया कैसे परिभाषित होगी, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी और फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय आर। इस तरह से गणितीय रूप में किसी संक्रिया को लिखा जाता है। अब ये संक्रिया द्विधारी है कि नहीं ये बताने के लिए हमें पता करना होगा कि एक वास्तविक संख्या जब दूसरी वास्तविक संख्या के साथ योग की संक्रिया करती है तो योग के पश्चात जो आपको वैल्यू मिलती है वो भी वास्तविक संख्या है या नहीं। परिभाषा क्या कहती है कि ए के अवयव से संक्रिया करें तो प्रतिफल भी ए में मिले, तो यहाँ आर के अवयवों के साथ योग की संक्रिया करें तो प्रतिफल हमेशा किस में मिले, आर में मिले, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में मिले, मतलब कि एक वास्तविक संख्या मिले, तभी वो द्विधारी कहलाएगी। तो मैं यहाँ कहना चाहूँगा यदि ए एक वास्तविक संख्या है तथा बी भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है, तब a प्लस बी भी वास्तविक संख्या होगी। ये बात इंप्लाइज हो जाएगी, क्योंकि एक वास्तविक संख्या में दूसरी वास्तविक संख्या जोड़ोगे तो प्रतिफल क्या होगा, वास्तविक संख्या होगी। तो यहां से मैं इंप्लाइज कर दूंगा कि a प्लस बी का मतलब क्या है, a स्टार बी। a स्टार बी भी किस में बिलोंग कर जाएगा, आर में। अतः वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग की संक्रिया द्विधारी होगी। ये बात आपने स्टेटमेंट दे दिया। नेक्स्ट इसमें देखिए एक स्लाइड और ले लेते हैं या यहीं पर देखते हैं। योग की संक्रिया के बारे में बच्चों ने बात कर ली। अब दूसरा अपन करते हैं अंतर की संक्रिया के बारे में बात। तो देखिए सेकंड संक्रिया हम बनाते हैं ए स्टार बी और उसको परिभाषित करते हैं ए माइनस बी। अंतर हो गया, ए माइनस बी का मतलब ए का अंतर बी के साथ, ठीक है। फॉर ऑल ए बी कहाँ बात करनी है, बिलोंग्स टू आर, मतलब कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। आप ही बता दीजिए यदि A बिलोंग्स टू R तथा B बिलोंग्स टू R, गणितीय रूप में क्या कहना चाहते हैं, A कोई वास्तविक संख्या है और B कोई अनोदर वास्तविक संख्या है, तब आप कह सकते हैं क्या A माइनस बी क्या होगा। आप बिल्कुल कह सकते हैं। एक वास्तविक संख्या में से जब दूसरी वास्तविक संख्या को घटाया जाता है तो वास्तविक संख्या ही निकल कर आती है बच्चों। तो ये बिलोंग कर गया आर से, और ये बिलोंग कर गया आर से तो हम कहेंगे इज इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी किसके बराबर, ए स्टार बी के बराबर, ए स्टार बी, यानी कि ए स्टार बी बिलोंग कर गया आर से। तो आप क्या कह देंगे, आप ये कह देंगे कि जो स्टार है वो क्या है, स्टार का मतलब आपने क्या बताया, व्यकलन की संक्रिया। तो व्यकलन की संक्रिया कौन से समुच्चय में, आर में क्या होगी,
द्विधारी होगी। तो बच्चों का यहाँ पर ये स्टेटमेंट मिल जाता है, इसको नोट डाउन कर लें। अब हमें गुणन की बात और करनी है। तीसरा पॉइंट हमारा गुणन की संक्रिया को परिभाषित करते हैं। A स्टार बी इक्वल टू ए इंटू बी, ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। ये आपका हो जाता है। अब बच्चे कहेंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर है तो ए और बी क्या हो गए, वास्तविक संख्या हो गई। तो कैसे लिखेंगे, यदि ए एक वास्तविक संख्या है मतलब ए बिलोंग्स टू आर है, तथा बी कोई दूसरी वास्तविक संख्या है यानी कि बी बिलोंग्स टू बी आर है, तब बताइए ए इंटू बी क्या होगा। एक वास्तविक संख्या जब दूसरी वास्तविक संख्या से गुणा करेगी तो बच्चे कहेंगे निश्चित रूप से वास्तविक संख्या होगी। ये भी किससे बिलोंग करेगी, आर से करेगी। इज इम्प्लाइज दैट बच्चों ए स्टार बी किस में आ गया आपका, बिलोंग्स टू आर, और आपकी परिभाषा पूर्ण हुई। आपने कह दिया कि गुणन की संक्रिया, स्टार का मतलब यहां क्या है, गुणन, तो गुणन की संक्रिया वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में द्विधारी होगी। अब बात कर लेते हैं भाग की संक्रिया की। तो देखिए भाग की संक्रिया के लिए क्या कहेंगे हम, चौथा पॉइंट लेते हैं भाग की संक्रिया का। भाग की संक्रिया कैसे लिखी जाएगी, ए स्टार बी इक्वल टू ए बटा बी, ये भाग की संक्रिया हो गई। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, आर का मतलब कोई भी वास्तविक संख्या। तो बच्चे यहाँ पर बात करेंगे, मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ, जब भी ये द्विधारी संक्रिया नहीं हो पाएगी। क्यों, क्योंकि जब b का मान 0 हो जाएगा, a कुछ भी हो, लेकिन जब b 0 हो जाएगा तब ये मान क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा संक्रिया का मान, और वो किस में, R में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसका खंडन हो जाता है बच्चों। लिखने का तरीका क्या होगा, माना b बराबर 0, तब क्या होगा, देखिए a स्टार b की जगह क्या ले लिया, 0, तो आपका क्या हो गया, a बट्टा 0, और a बट्टा 0 बिलोंग करता है क्या R से, नहीं करता है। तो आप कहेंगे जब b बराबर 0 है तब जो आपका प्रतिफल है वो वास्तविक संख्या नहीं रह पाता है। क्यों, वो अनंत हो जाता है, और अनंत को किसी समुच्चय में बांधना बहुत मुश्किल है, वो अपरिभाषित मान है। तो आप कहेंगे अतः भाग संक्रिया R में द्विधारी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि यहां परिभाषा का आपका खंडन हो जाता है बच्चों। आगे क्वेश्चन में लास्ट में पूछा हुआ है शून्यतर वास्तविक संख्या, शून्यतर को लिखते हैं R नोट से। R नोट का मतलब R माइनस 0, यानी कि R में से 0 घटा दें तो इसमें 0 होता ही नहीं, उसमें अपन b बराबर 0 ले नहीं पाएंगे, और जब तक b बराबर 0 नहीं ले पाएंगे तो a बटा b क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या हो जाएगी। उस स्थिति में R नोट में क्या हो जाएगी, ये संक्रिया आपकी द्विधारी हो जाएगी, लेकिन R में नहीं होगी। R में क्यों नहीं होगी, इसका कारण है कि R में b को 0 लिया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर 0 विद्यमान होता है, और प्रत्येक a b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, तो वहां से हम b बराबर 0 मान सकते हैं, परंतु इस केस में b बराबर 0 नहीं माना जा सकता। लिखने का तरीका देखिएगा बच्चों, तो पॉइंट 5वां देखते हैं बच्चों। इसमें हम भाग की संक्रिया को इस प्रकार परिभाषित कर रहे हैं, a स्टार b इक्वल टू a बटा b, और यहाँ पर हम कहेंगे कि फॉर ऑल ए बी जो हैं वो किस में बिलोंग करते हैं, R नोट में। R नोट में 0 नहीं होता, तो R नोट को लिखा जा सकता है R माइनस 0। यहाँ पर देखने वाली बात है कि यदि A जो है बिलोंग करे R नोट से तथा B भी बिलोंग करे R नोट से, तब आप कह सकते हैं कि जो A बटा B आएगा वो भी बिलोंग करेगा बच्चों R नोट से। क्योंकि देखो बच्चों, न तो A 0 हो सकता है न B 0 हो सकता है,
उस स्थिति में आपका a बटा b कोई भी शून्येतर वास्तविक संख्या होगी। और इस बात से इंप्लाइज कर देंगे ये किसके बराबर है, a स्टार b के। तो a स्टार b आपको कहाँ पर मिल जाएगा, आर नोट में मिल जाएगा। a स्टार b क्या है, आपका प्रतिफल है। आपको कहा जाए जिस समुच्चय में संक्रिया परिभाषित है प्रतिफल भी उसी समुच्चय में आ जाए तो संक्रिया परिभाषा से क्या हो जाती है, द्विधारी हो जाती है बच्चों। तो आप कहेंगे कि आर नोट में भाग संक्रिया द्विधारी है, ऐसा स्टेटमेंट बच्चे दे सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, उदाहरण नंबर 30, सिद्ध कीजिए कि अंतर यानी कि व्यक्लन तथा भाग n में द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो हम पहले संक्रिया बनाते हैं। दो संक्रियाओं की बात हमें करनी है, एक तो व्यक्लन की करनी है और एक भाग की करनी है। व्यक्लन की संक्रिया को लिखना भी सीखा था, a स्टार b बराबर a माइनस b व्यक्लन की संक्रिया हो गई। फॉर ऑल ए बी किस में बिलोंग करेंगे, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में बिलोंग करेंगे। हम कहेंगे ये द्विधारी नहीं है, तो जब भी किसी परिभाषा का खंडन हमें करना होता है तो गणित में हम उदाहरण दे देते हैं। उदाहरण ऐसा दें कि प्रतिफल n में न मिले। देखिए आपके पास अगर a को बड़ा ले लोगे और b को छोटा ले लोगे, दो धनात्मक राशियां इस प्रकार चुन लो तो देखिए क्या होगा। माना a बराबर 5 तथा b बराबर आपका 7, यानी कि b को आप बड़ा लेंगे तो ऋणात्मक संख्या आ जाएगी। a को छोटा ले लीजिए और a बड़ा रहेगा b छोटा रहेगा तो आपको धनात्मक संख्या मिलेगी। हमें तो परिभाषा का खंडन करना है कि प्रतिफल हम दिखाना चाहते हैं कि नेचुरल नंबर में नहीं है। तो मैंने कुछ इस तरह के उदाहरण ले लिए बच्चों। अब इस तरह के उदाहरण ले लिए तो मैंने a स्टार b निकाला। a स्टार b मतलब 5 स्टार 7 और 5 स्टार 7 मतलब प्रथम घटक माइनस द्वितीय घटक। तो आपका हो गया 5 माइनस 7 बराबर आया -2, जो बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर से। तो देखा बच्चों 5 7 की संक्रिया कराई तो -2 प्रतिफल प्राप्त हुआ, जो कि नेचुरल नंबर में जिसमें कि संक्रिया परिभाषित है उसमें उपस्थित ही नहीं है। तो आप यहाँ से कह देते हैं अतः व्यक्लन की संक्रिया n में द्विधारी नहीं है। आपका ये स्टेटमेंट आ जाता है। सेकंड क्वेश्चन हम किसके बारे में बात करेंगे, भाग की संक्रिया के बारे में बात करेंगे। तो देखिए उसके लिए भी एक उदाहरण दे देंगे, वो भी द्विधारी नहीं रहेगी। भाग की संक्रिया को परिभाषित करते हैं। देखिए a स्टार b इक्वल टू a बटा b, आपने भाग की संक्रिया को परिभाषित कर दिया। फॉर ऑल ए बी कहाँ होंगे, नेचुरल नंबर में, क्योंकि उसने n दे रखा है, आपको नेचुरल नंबर में ही परिभाषित करना है। तो देखिए अपन देखते हैं कि ये द्विधारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो माना बच्चों, मैंने माना कि a बराबर 1 तथा b बराबर 2 है और दोनों क्या है, नेचुरल नंबर है, क्योंकि आपकी जो संक्रिया के ए बी मिलेंगे वो नेचुरल नंबर से आपको लेने हैं। लेकिन बच्चों मैं जब a स्टार b निकालता हूँ तो मतलब a बट्टा b यानी 1 बट्टा 2, a का मान 1 और b का मान 2 हो जाता है, जो बिलोंग नहीं करता है किससे, नेचुरल नंबर से। तो आप यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि भाग संक्रिया n में द्विधारी नहीं है। ये आप यहां पर स्टेटमेंट दे सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं कि r क्रॉस r से r में एक स्टार परिभाषित किया गया है, फलन के रूप में लिख दिया उसने संक्रिया को। ए समुच्चय में कोई संक्रिया स्टार द्विधारी हो तो उसको कैसे लिखते हैं अपन, a क्रॉस a से a में उसका प्रांत क्या हो जाता है, a क्रॉस a, और कहाँ प्रतिफल कहाँ मिलता है, a में ही। तो वही बात है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय r क्रॉस r से प्रतिफल किस में मिल जाएगा, r में मिल जाएगा। संक्रिया को किस प्रकार परिभाषित किया है कि a कोमा b बराबर a प्लस 4b स्क्वायर। इसको लिखने का तरीका देखिए बच्चों, मैं आपके सामने संक्रिया को लिखता हूँ। आप लिख सकते हैं कि
ए स्टार बी बराबर ए प्लस 4b²। क्या ये संक्रिया द्विधारी संक्रिया है? ये सिद्ध करना है हमें। ठीक है, सिद्ध करते हैं। कैसे? देखिएगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। यहां से आपको पता चला R क्रॉस R से R में, मतलब R में संक्रिया को परिभाषित किया गया है। मैंने गणितीय रूप में, ये फलन के रूप में लिखी हुई है, मैंने गणितीय रूप में इसको इस तरह से लिख दिया बच्चों। अब बात करते हैं, यदि A बिलोंग्स टू R तथा, मतलब एक वास्तविक संख्या हो, तथा B बिलोंग्स टू R हो, तो ये इंप्लाइज करता है कि B का वर्ग भी R में होगा। क्यों? किसी वास्तविक संख्या का वर्ग भी तो वास्तविक संख्या होता है, और किसी वास्तविक संख्या को 4 से गुणा कर दो तब भी तो आप कह सकते हैं कि 4b² भी बिलोंग करेगा R से। बिल्कुल करेगा। हम ये भी तो कह सकते हैं बच्चों, एक वास्तविक संख्या A को 4b² यानी कि दूसरी वास्तविक संख्या में जोड़ा जाए तो क्या वैल्यू मिलेगी? आप कहेंगे A प्लस 4b² भी क्या होगा? वास्तविक संख्या होगा, और वास्तविक संख्या होगा तो ये किसके बराबर वैल्यू है? A स्टार B के। तो आप यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, A स्टार B भी क्या हो गया? बिलोंग्स टू R, यानी वास्तविक संख्या ही हो गई। तो प्रतिफल मिल गया ना बच्चों को वास्तविक संख्या में। तो आप कहेंगे वास्तविक संख्या के समुच्चय के रूप में आपको प्रतिफल मिलता है, तो जो आपकी संक्रिया स्टार है द्विधारी है। ये आपका स्टेटमेंट हो जाना है बच्चों। तो आपने आज 3 उदाहरण देखे बच्चों। अगले भाग में हम आगे के उदाहरण करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।